नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एक हमारे श्री विश्वास उटंगी जो भूतपूर्व सेक्रेटरी एआईबीए के हैं, उन्होंने एक विशेष लेख करके लिखा हुआ है पेंशन अपडेशन के संबंध में, जिसे मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं। देश के 8 लाख बैंक कर्मचारी तथा अधिकारी रिटायरी हो गए। आज इन देशभक्त सपूतों को सड़क पर संघर्ष क्यों आना पड़ा? बैंक के 8 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी संयुक्त रूप से मूल पेंशन अपडेशन, बेसिक पेंशन अपडेशन और बैंक से सस्ती चिकित्सा बीमा पॉलिसी के लिए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक पेंशनर के साथ नियमित चर्चा और बातचीत इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ होना चाहिए। इन मांगों के लिए लगातार संघर्ष जारी है। रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों ने यह रुख अपनाया है कि उन्होंने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियन को उनकी तरफ से आईबीए के साथ समझौता करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अब मुख्य बात समझते हैं। पेंशन अपडेशन न होना कैसे अनुचित है और यह अन्याय व्यवस्था किसने किया? बैंकिंग क्षेत्र में सभी को एआईसीपीआई मुद्रास्फीति सीपीआई इंडेक्स से जुड़ी पेंशन मिलती है। अक्टूबर 93 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 18(1)(2)P के अंतर्गत पेंशन समझौता किया गया। एआईबीए और एआईबीओए तथा आईबीए के बीच यह समझौता होने के बाद प्रत्येक बैंक के डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आईबीए और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत मसौदे के तहत एक प्रस्ताव पारित किया और हर बैंक में पेंशन रेगुलेशन 1995 लागू हो गया। यह 1 जनवरी 1986 से लागू हो गया। कारण पे कमीशन तथा आरबीआई की पेंशन से यह रिश्ता जुड़ा है। इस समझौते में प्रत्येक बाईपार्टाइट सेटलमेंट को बेसिक पेंशन बढ़ने के साथ ही पेंशन भोगी का पेंशन अपडेशन, मूल वेतन, बेसिक पेंशन, मूल वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। इसे कहते हैं पेंशन का अपडेशन। यह 1993 के सेटलमेंट का हिस्सा है और पेंशन रेगुलेशन 1995 का भी हिस्सा है। पेंशन समझौते के अनुसार प्रत्येक वेतन समझौते में पेंशन अपडेशन को शामिल करना बैंक पेंशन भोगी का कानूनी अधिकार है। इस कानूनी अधिकार को हम क्यों भूल रहे हैं? आज सभी नेशनलाइज्ड बैंक में प्रत्येक कर्मचारी लिख कर देता है ऑप्शन कि उसको पीएफ फंड राशि का 50% भविष्य निधि ट्रस्ट से नियोक्ता के योगदान की राशि से काटकर पेंशन ट्रस्ट में जमा किया जाएगा। इन दोनों ट्रस्ट का नियमन बैंक मैनेजमेंट तथा बैंक एम्प्लॉइज के नुमाइंदे एक साथ करते हैं। पेंशन ऑप्शन के साथ ही पीएफ की 50% राशि पेंशन ट्रस्ट में जमा होने लगती है। इसके अलावा प्रत्येक बैंक के लिए अनुबंधात्मक रूप से अनिवार्य है कि वो पेंशन ट्रस्ट के लिए महंगाई भत्ते की राशि जमा करते रहें, जिसे पेंशन भोगी को मूल पेंशन पर भुगतान करना होता है। महंगाई भत्ते की राशि का प्रोविजन कानून के तहत करना पड़ता है और बैंक यह वादा निभाती है। केंद्र सरकार और बैंक की सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार 93 का समझौता 95 में लागू हुआ। निदेशक मंडल के प्रस्ताव के तहत सभी बैंकों में पेंशन रेगुलेशन 1995 लागू हुआ। बैंक सेवानिवृत्त लोगों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भत्ते को सेवानिवृत्ति के समय बेसिक पे मूल वेतन के 50% तक अनुक्रमित किया गया। पेंशन की गाड़ी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद हर 5 साल में कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन वृद्धि के बाद बैंक सेवानिवृत्त लोगों की बेसिक पेंशन मूल पेंशन में कभी भी बढ़ोतरी नहीं की गई। रिजर्व बैंक ने कुछ साल पहले पेंशन अपडेशन का फैसला किया था, लेकिन बैंकिंग उद्योग में सभी बैंकों में पेंशन अपडेशन अभी भी उपलब्ध नहीं है। आइए समझते हैं थोड़ा बैंक का इतिहास। हालांकि 100 में से केवल 52 बैंक कर्मचारियों ने ही बैंक में पेंशन समझौते के बाद पेंशन विकल्प स्वीकार किया है। यह एक साधारण तथ्य है कि 48 बैंक कर्मचारियों ने अपनी गलत आकलन के कारण पेंशन एक्सेप्ट नहीं किया। इस गलती का एहसास होने के बाद पेंशन ऑप्शन मिलना मुश्किल था। लड़ाई करनी पड़ी। सब लोग अब एक साथ होकर पेंशन ऑप्शन के लड़ने लगे। इस कारण 93 से 2010 तक वेतन समझौते के बाद हर बार वेतन पुनरीक्षण के रूप में यह नई मूल पेंशन नहीं बनाई गई, क्योंकि 100 में से शेष 48 को 2010 के 10वें वेतन समझौते के लागू होने के बाद से ही पेंशन ऑप्शन का हक हासिल किया गया है।
3,30,000 बैंक कर्मियों का यह हक मिला और 1/5/2010 के बाद बैंक कर्मियों को एनपीएस लागू कर दी गई। दूसरा पेंशन ऑप्शन 3,30,000 बैंक कर्मियों को देना था तथा सभी 98% पेंशन के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पेंशन अपडेशन का हकदार बनाना और इसलिए पेंशन ट्रस्ट जो राशि कम थी उसे ठीक करना आवश्यक था। इसके लिए सभी बैंकों को पेंशन ट्रस्ट में रुपीज 6,400 करोड़ इतनी राशि जोड़नी पड़ी। यह आईबी और यूबीओ की मांग और संघर्ष से ही संभव हुआ। ये सारी बातें लिखित रूप में मौजूद हैं। द्विपक्षीय समझौते के बाद यानी 2010 के बाद बैंकों का पेंशन कोर्स पूरा हो गया, क्योंकि दूसरे पेंशन विकल्प के लिए संघर्ष करने के बाद 3,30,000 बैंक कर्मचारियों अधिकारियों को पेंशन अपडेशन का मौका मिला। दरअसल 2010 में 10वें द्विपक्षीय समझौते के दौरान एक्चुअरी रिपोर्ट के अनुसार सभी पेंशन ट्रस्टों में रुपये 6,400 करोड़ रुपए जोड़े गए। इसमें बैंकों और बैंक कर्मचारियों की धन राशि शामिल है। 1995 से 2010 की अवधि में बेसिक पे मूल वेतन बढ़ाने हेतु बाइपार्टाइट सेटलमेंट वेतन समझौते किए गए, लेकिन बेसिक पेंशन नहीं बढ़ाया गया। कारण 48% कर्मचारियों का पैसा पेंशन ट्रस्ट में नहीं था। अब 10वें सेटलमेंट में ये सारे मामले सुलझ गए थे। एक्चुअली रिपोर्ट के हिसाब से 6400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब सवाल यही है कि आईबीए 2010 के बाद पेंशन अपडेशन से परहेज क्यों किया? केंद्र सरकार की अनुमति क्यों नहीं? आरबीआई ने सरकार से पूछकर पेंशन अपडेशन का निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय अन्य बैंकों के लिए क्यों नहीं है जहां केंद्र सरकार का स्वामित्व है? मैं सभी बैंक कर्मियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2010 से 2024 तक 14 वर्षों में पेंशन ट्रस्ट में लेन देन की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन, केंद्र सरकार और आईबीए की है। 2010 के बाद नए बैंक कर्मचारी इस पेंशन ट्रस्ट में भाग नहीं लेते। यदि हमारे लोगों का निमंत्रण है तो बात खुल के सामने आना चाहिए। पेंशन शुरू हो गई, लेकिन पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। एक बैंक पेंशन भोगी कर्मचारी बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, बेनिफिशियरी है और पेंशन अपडेशन उसका कानूनी अधिकार है। हर एक बैंक रिटायरीज का 50% प्रोविडेंट फंड अब पेंशन ऑप्शन के बाद पेंशन ट्रस्ट का स्टेक होल्डर है। केंद्र सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2010 के बाद भी पेंशन अपडेशन नहीं करना बैंकों और केंद्र सरकार की एक चालाक चाल है। बैंक सेवानिवृत्त लोगों की एक निश्चित राशि जमा होने पर भी उनकी पेंशन अपडेशन से इनकार करना और कर्मचारी संघों का यूबीओ हाथ पकड़कर एक्स ग्रेसिया अनुग्रह राशि बैंक अकाउंट में जमा करना, यह बैंक से रिटायर्ड लोगों के कानूनी अधिकार का अवमूल्यन करना है। और इनकी पेंशन अपडेशन राशि से इनकार करना, यह क्या अन्याय और अपराध नहीं है? हम ताकतवर थे, लेकिन अब हम लड़ाई करने से क्यों डरते हैं? पेंशन अपडेशन पर यूबीओ यूनाइटेड फोरम का विचार आईबी और केंद्र सरकार के लाभ के लिए और बैंक सेवानिवृत्त लोगों के कानूनी अधिकार को छीनने वाला क्यों है? रिजर्व बैंक ने इस पेंशन अपडेशन को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार इस बात पर सहमत हुई कि बैंकिंग क्षेत्र में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ा पेंशन रिजर्व बैंक पेंशन के नियमों के अनुसार होगी और तभी 1993 का समझौता लागू हुआ। 8 लाख बैंक कर्मचारी का पेंशन अपडेशन उनका कानूनी अधिकार है। बैंक में पेंशन ट्रस्ट में 8 लाख बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की बहुमत हिस्सेदारी है। अनुग्रह राशि की भीख मत मांगो, हमारा हक किसने छीनने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। पेंशन अपडेशन देना होगा, वो न्याय की मांग है। बैंक रिटायरी लोगों को इस मुद्दे पर अपना संघर्ष तेज करना होगा। विश्वास उटंगी, भूतपूर्व सेक्रेटरी, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, और उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।